दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। भुसेहरा ग्राम सभा में उपस्थित हूं। आपसे बता दूं कि आज यहां भुसेहरा ग्राम सभा में अपना दल भाजपा गठबंधित प्रत्याशी डॉक्टर आर.के. पटेल का यहां पर जन संपर्क, जिसको आप बोल सकते हैं, जनवार्ता बोल सकते हैं, ये होने वाला है। और यहाँ की खबर को कवरेज करने के लिए हमारी टीम यहाँ पर पहुँची है। और आप जैसा कि देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन मयंक जी से कहूँगा कि एक बार पूरी जनता की तरफ घुमा दें कैमरा। तो ये यहाँ पर लड़ाई बहुत जम के होने वाली है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक समय ऐसा समीकरण बन रहा था कि यहाँ पर 3 विधायक लड़ने वाले थे, लेकिन समीकरण चेंज हो गया। 3 विधायक कौन थे? पूर्व विधायक श्रद्धा यादव और मुंगरा बादशाहपुर विधायक सुषमा पटेल और मड़ियाहू की वर्तमान विधायक डॉक्टर लीना तिवारी के बीच था। लेकिन अब समीकरण ऐसा हो गया है कि आप लोग सबसे ज़्यादा मड़ियाहू विधानसभा पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पढ़े लिखे शिक्षित डॉक्टर, अपना दल यश ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है, डॉक्टर आर.के. पटेल। दूसरे हैं सपा के मुंगरा बादशाहपुर से भागी हुई प्रत्याशी, हम उनको भागी हुई प्रत्याशी बोलते हैं। क्यों? कि 5 साल वहाँ पर विधायक रहीं। अगर कोई काम की होती, कोई विकास का काम की होती, तो अपने मुंगरा बादशाहपुर सीट से चुनाव लड़ती, चाहे वो किसी भी पार्टी से आती। लेकिन वहाँ से मड़ियाहू आने का मतलब है कि वहाँ से डरी हुई थी। जैसा कि मैंने आपको कई खबरों के माध्यम से सूचित किया था कि वहाँ के लोगों ने साफ साफ ये चेताया है मड़ियाहू की जनता को कि अगर जिस प्रकार से हम लोग 5 साल ठगे गए हैं, अगर सुषमा पटेल को अगर आप लोग जिताते हैं तो 5 साल आप भी ठगे जाएंगे। तो ये 2 प्रत्याशी हो गए। तीसरा प्रत्याशी जो बसपा से आनंद दुबे आए हैं। तो अब ये त्रिकोणीय लड़ाई इस प्रकार से है। अब यहाँ के जनता को सोचना है कि आनंद दुबे, उनकी मैं बात बता दूँ, अपने को वो समाज सेवी बोलते हैं, ठीक है, समाज सेवी हैं, लेकिन वो अपना दल यश में भी थे और बहुजन समाज पार्टी में भी थे। अब ये कौन सी पार्टी में है, ये तो तय करना यहाँ के जनता को है कि किस पार्टी में है। लड़ाई यहाँ पर है ये। और आज ये भुसेहरा ग्राम सभा में, गोपीपुर ग्राम सभा में, यहाँ के अपना दल यश भाजपा गठबंधित प्रत्याशी डॉक्टर आर.के. पटेल लोगों से मिलने के लिए आए हैं, लोगों से अपनी बातों को कहने के लिए आए हैं। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस जो चुनावी उत्सव है, इस उत्सव के हर एक अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तो अब वो घड़ी आ गई है जिसकी बात हमने अभी पहले कहा था कि यहाँ 370 जनपद जौनपुर की मड़ियाहू विधानसभा सीट पर बहुत ही घमासान मचा हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक प्रत्याशी ऐसा है जो भागा हुआ प्रत्याशी, जिसको हमने आपको पहले ही बताया कि मुंगरा बादशाहपुर से भागी हुई प्रत्याशी सुषमा पटेल, भगोड़ी जिसको आप कह सकते हैं। और वहाँ की जनता ने साफ साफ आप लोगों को चेताया है कि जिस तरह से हम 5 साल ठगे गए हैं, अगर उनके बारे में आप सोचते हैं तो अगले 5 साल तक आप लोग ठगे जाएंगे। अब ये सोचना आपको है कि हम किस प्रत्याशी को यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजें। इस क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी अपना दल यश गठबंधन में डॉक्टर आर.के. पटेल को अपना जो है यहाँ का प्रत्याशी बनाया है। इसी क्रम में आज यहाँ पर भुसेहरा ग्राम सभा में जनसंपर्क करने के लिए आए हैं, वोट अपील करने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज जो आप यहाँ पर जनसंपर्क के लिए आए हैं, लोगों से मिलने के लिए आए हैं, पहले तो आप अब इसका उद्देश्य बताइए, मंशा क्या है लोगों के बीच में आने का? मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, पेशे से चिकित्सक हूँ, सेवा मेरा काम है। मैं अपने सेवा को विस्तार देने के लिए यहाँ आया हूँ। अपने सेवा का दायरा अपने सेवा के दायरे को बढ़ाने के लिए आया हूँ। और मैं इस ग्रामवासियों से, बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, माताओं से ये अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप मुझ पर विश्वास जताएं और मैं आपको निराश नहीं करूँगा। कोई ये नहीं कहेगा कि ये भगोड़ा प्रत्याशी है। मैं ये विधानसभा छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूँ। नहीं सर, जैसे कुछ लोग कहते हैं सर, कुछ लोग कहते हैं ये कि
डॉक्टर आर के पटेल जो है बाहर से आए हुए हैं, और जो यहाँ के लोकल क्षेत्र के नेता थे उनको क्यों नहीं टिकट मिला, लेकिन क्रेज़ आपकी है क्षेत्र में, जैसा कि मेरे सर्वे के अनुसार, तो उन लोगों को क्या जवाब है? शीर्ष नेतृत्व में ने हम पे विश्वास जताया है। इसके सिवा इस विषय में और कुछ भी नहीं बोलूँगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे मैं बाहरी हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ के जो पेशेंट हैं मेरे, वो मुझे यहाँ का मानते हैं, तो मैं बाहरी कहीं से नहीं हूँ। और मेरी सारी रिश्तेदारियाँ मेरे गांव की यही हैं, तो मैं कहीं से बाहरी नहीं हूँ, किसी भी एंगल से बाहरी नहीं हूँ। जिस गांव में जाएंगे मेरे एक रिश्तेदार ज़रूर मिलेंगे, अगर रिश्तेदार नहीं मिलेंगे तो एक दो मेरे पेशेंट ज़रूर मिलेंगे। मैं कहाँ से बाहरी हुआ? जैसे सर, अगर यहाँ की जनता ने आपको 2022 के चुनाव में जिताकर विधानसभा के लिए भेजा, तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी अपने मड़ियाहू क्षेत्र के लिए, विकास के लिए? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता होगी यहाँ के युवाओं को हुनरमंद बनाएंगे, क्योंकि भाई साहब कितनी उम्र है आपकी? आइए हमारे पास। इनकी उम्र में मैं हुनरमंद बन चुका था। मेरी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति इनकी जैसी थी। अगर मैं MBBS MS न किया होता तो मैं आज आपके बीच में नहीं होता। मैं इन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनूंगा, और जो 18 से 20-22 साल के लड़के हैं उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट करूंगा। और मेरा उद्देश्य है, मैं 5 सालों में 1000 युवाओं को हुनरमंद बनाऊंगा, और वो हुनरमंद बनकर यहाँ पे करोड़पति बनेंगे और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे कि एक टेक्निकल, रोजगार, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, चिकित्सक, लॉयर के रूप में क्षेत्र जाना जाएगा, सिर्फ किसान के रूप में नहीं जाना जाएगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, ये काम मैं करूँगा, और जो सेवा का कार्य है, जो होता आया है वो तो होता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। इसके अलावा मेरे सेवा का ये विस्तार है, और आपकी आवाज़ में बनूंगा, सबकी आवाज़ बनूंगा, और पूरा उत्तर प्रदेश याद करेगा मड़ियाहू कोई विधानसभा है, वहाँ का कोई विधायक है। आप लोग मुझ पर विश्वास जताएं। धन्यवाद। चलते चलते सर, हमारे चैनल के माध्यम से अपने मड़ियाहू क्षेत्र की जनता को कुछ जन संदेश देना चाहेंगे? मैं यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त कर दूंगा, पहला मेरा जन संदेश है। यहाँ के जितने भी हमारे गरीब असहाय भाई बंधु हैं, अगर वो बीमार होते हैं, मड़ियाहू का जो चिकित्सालय है वहाँ पे उन्हें सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में नहीं जाना पड़ेगा, किसी बड़े अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। ये मेरा विश्वास है, और मैं इसे करके दिखाऊंगा। तो आपने सुना, हमने जो है यहाँ 370 मड़ियाहू विधानसभा के डॉक्टर आर के पटेल से बात किया, जो कि भाजपा अपना दल एस से प्रत्याशी के रूप में। आज यहाँ पर एक अद्भुत चीज़ मिला है। अभी तक जो है सभी प्रकार के जो नेता यहाँ पे आते थे तो सब लोग एक चीज़ कहते थे कि मैं उनके लिए घर बनवा दूंगा, मैं उनके लिए रास्ता बनवाऊंगा, मैं उनके लिए राशन बनवाऊंगा। लेकिन इस प्रत्याशी ने एक ऐसी बात कही है कि जो अपने आप में एक स्मरणीय होगा यहाँ के युवाओं के लिए, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं उन युवाओं को स्किल्ड करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा, जो कि अभी उनके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जो पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये प्रत्याशी डॉक्टर आर के पटेल ने कही है, जो आज तक किसी भी प्रत्याशी ने कभी भी किसी जनसभा में या जनसंपर्क में या चुनावी चर्चा में किसी ने नहीं कही होगी। लेकिन ये बहुत ही अद्भुत बात थी। और इसी बीच हमारे बीच में राकेश पटेल जी हैं। राकेश पटेल जी, मैंने आपके बहुत से भाषण सुने हैं, और बहन अनुप्रिया पटेल जी जब आपकी अध्यक्षा जी आई थी रामनगर साइड में, तो वहाँ पर भी मैंने आपका भाषण सुना था। उस समय आपने एक बात कही थी, मुझे याद है, कि जब अगर 2022 में अगर आपकी पार्टी यहाँ से विधानसभा में जो भी प्रत्याशी पहुँचता है, तो आपने कहा था कि मैं युवाओं को आगे बढ़ाऊँगा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा। लेकिन क्या 1000 युवा काफ़ी होंगे 5 साल में आगे बढ़ाने के लिए, कि और भी ध्यान देंगे आप? मैं तो आपको चैनल को पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। 1000 युवा रोल मॉडल होंगे, 1000 युवाओं के भी कुछ दोस्त होंगे। हो सकता है हर युवा साथी अपने साथियों को बाई चैनल बनाए, नेटवर्क बनाए, तो वो संख्या असीमित हो सकती है। और दूसरी चीज़ कि स्किल डेवलपमेंट की जब शुरुआत होगी, तो जैसे डॉक्टर साहब 1000 को करेंगे, राकेश पटेल कुछ करेंगे, उन्हें 1000 युवाओं में भी एक चैनल होगा, तो धीरे धीरे एक शुरुआत बढ़ेगी, और आने वाला समय होगा स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान होगा, और छोटे छोटे उद्योग के रूप में यह विधानसभा विकसित होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपना दल निषाद पार्टी का एक संयुक्त रूप से विकास की एक रूपरेखा है। यह हमारा वार्ड नंबर 59 जो क्षेत्र आता है, हम यहीं के
जिला पंचायत, इसलिए हम यहाँ की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम सब मिल के हर अच्छी चीज़ के लिए प्रयास करेंगे। प्रयास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वादा नहीं, हम प्रयास करेंगे। नहीं, जैसे अभी कितना बेरोजगारों को रोजगार देने का प्लान है आपके एजेंडे में? देखिए, एजेंडा तो यह शीर्ष नेतृत्व तय करता है, सरकार तय करती है। हम सरकार की ये कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता ईमानदार होता है और ईमानदार कार्यकर्ता की एक पहचान होती है। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तैयार करेगा रूपरेखा, चाहे विकास की हो चाहे स्किल डेवलपमेंट की हो, वह जमीन पे निष्पक्षता के साथ उतरेगा और उस पर हम लोग काम करेंगे। ये शिकायत आपको नहीं मिलेगी। धन्यवाद। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से एक बार मैं कहूँगा, जो चीज़ मैं बोलूँ आप लोग थोड़ा जोर से उसके पक्ष में बोलिएगा। क्या यहाँ की जनता डॉक्टर आर.के. पटेल के साथ है? क्या उन्हें इस बार विधानसभा में पहुँचाएंगे? धन्यवाद। तो आपने सुना यहाँ की जनता का जोश, जो कि आपके सामने दिखकर आया। और संभवतः यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना दल इस गठबंधन से डॉक्टर आर.के. पटेल को लोग यहाँ से विधानसभा में पहुँचाने की पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे। मैं कपिल देव सिंह, जनपद जौनपुर, 370 मणियाहू विधानसभा, भुसेहरा।